दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे डेली हैबिट्स जिसको अगर आप कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका दिन काफ़ी अच्छा जाएगा और आपका मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा और आप थोड़ा सा ज़्यादा काम कर पाएंगे, पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। ये चीज़ मैंने एक बार ट्राई किया था और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। फिलहाल तो मैं ये उतना नहीं करता रेगुलर बेसिस पे, लेकिन हाँ, उस समय मैंने किया था तो वो काफ़ी अच्छा महसूस होता था। पूरे दिन भर काफ़ी अच्छा माहौल रहता था और काफ़ी कुछ कर लेता था एक दिन में। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फिर से ऐसा करूँ, लेकिन हाँ, कुछ समय नहीं मिलता है इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ इस समय से। लेकिन हाँ, अगर आपके पास समय हो और आप चाहते हो कि आपका दिन अच्छा जाए तो आप कुछ 7 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी जिससे आपका दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। पहला चीज़ ये है वॉकिंग। अब देखो, ये चीज़ है ना, मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, अभी भी मैं करता हूँ, ठीक है। जब भी सुबह उठो, मॉर्निंग वॉक के लिए चल जाओ। शाम में कुछ जैसे कोचिंग से आए तब वॉक के लिए निकल जाओ, लेकिन हमेशा चलते रहा करो। अगर तुम अपने शरीर को मोमेंटम में नहीं रखोगे ना, तो फिर हमारा शरीर मोमेंटम में रहने के लिए ही बना हुआ है। अगर तुम अपना शरीर को मोमेंटम में नहीं रखते हो तो हमारा शरीर सही से काम नहीं करेगा। जिस तरह एक मशीन होता है ना, एक मशीन को तुम अगर नहीं चलाते हो तो मशीन में जंग लग जाता है। वही हमारे शरीर के साथ होता है। अगर तुम इस शरीर को नहीं चलाओगे तो शरीर में जंग लग जाएगा, ठीक है। तुम्हारा शरीर काम नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। वही सेम चीज़ है दिमाग के साथ होता है। अगर तुम दिमाग का प्रयोग करना, दिमाग का तो हमेशा प्रयोग होते रहता है, लेकिन नहीं, ऐसा अगर हर दिन कुछ ऐसा काम करते हो जो कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा मेंटल एनर्जी लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसमें बहुत फोकस का जरूरत पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा सोचने का जरूरत पड़ता है, ऐसा काम अगर तुम रोज़ नहीं करते हो ना और ऐसे ही जी रहे हो, बस पढ़ाई करते हो, बस हो गया, तो तुम्हारे दिमाग में भी जंग लग जाएगा और तुम जल्दी बूढ़े हो जाओगे। इसे देखते हो बड़े बड़े जो बिलियनर सब है, जैसे इलॉन मस्क हो गया, वो उसका क्रिस्टोफर नोलन हो गया। वो क्या है कि वो जो ना हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जो कि उसका दिमाग को बहुत ज़्यादा चलाते रहता है। जिसके कारण अभी भी देखोगे उसका चेहरा तो वो एकदम जवान लगेगा। ऐसा लगेगा नहीं कि 40-50 साल का हो गया है, 50 से ऊपर हो गया होगा। तो अगर तुम ऐसा काम नहीं करते हो जो कि तुम्हारा शरीर को चलाए, मैं दोनों चीज़ का बात कर रहा हूँ, दिमाग का भी और शरीर का भी, तो वो तुम्हारा पूरा शरीर जो है ना सुस्त हो जाएगा, तुम्हें कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम सुबह में वॉक करके आ जाते हो तो तुम पहली बात वॉक नहीं किए होगे, बाहर गए होगे तो सनलाइट लिए होगे, ऑक्सीजन पार्क नहीं गए होगे ना। ऐसा तो नहीं कि मोहल्ला में घूम के आ गए बस, पार्क में गए होगे हो या फिर कुछ ग्रीनरी था, पेड़ पौधा साइड में है, उस जगह पे गए होगे, तो वहाँ पे तुमको ऑक्सीजन मिलता है। और सुबह में ही जब तुम्हारा बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है तो तुम्हारा शरीर एक मोमेंटम पकड़ लेता है और वो मोमेंटम से तुम कुछ भी काम कर लेते हो। तो वॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज़ है कि दिन में 2 बार ब्रश किया करो। ये चीज़ है ना, वैसे तो होता ही है, इसको तो होना ही चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश करना ही चाहिए हर किसी इंसान को। लेकिन क्या है कि हम लोग दिन में एक ही बार ब्रश करते हैं। मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि यार रात में कुछ खाते नहीं है तो रात में ब्रश करके क्या करेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर तुम रात में ब्रश करके नहीं सोते हो तो तुम्हारा जो भी कुछ खाए होगे वो तुम्हारे दांत में फंसा रहेगा, वो तुम्हारा पूरा रात भर रहेगा। वो जर्म्स, बैक्टीरिया, वो क्या करेगा, तुम्हारा दांत को खाना स्टार्ट करेगा, तुम्हारा पूरा दांत को खा लेगा, तुम्हारा कैविटी बढ़ा देगा, कैविटी, और उससे तुम्हारा दांत कमज़ोर हो जाएगा और तुम
अब इस उम्र में मतलब अगर तुम 18-19 साल से ऊपर हो गए, उस उम्र में तुम्हारा दांत कमज़ोर होता है तो तुम्हारा फिर से दांत उगेगा भी नहीं, तुमको एक नया दांत ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो ये होता है इसका मतलब इसका खामियाजा। ये चीज़ मैं खुद करना चाहता था, लेकिन मैं आपसे ट्राई करूँगा ये चीज़ करने का। एक वही है कि ये तुम रात में जब सोने जाते हो उससे तो बहुत थके रहते हो तो कुछ करने का मन नहीं करता है, तो एक काम करो, ब्रश जो है ना शाम में ही कर लो, ठीक है? या फिर यार तुमको भाई अगर शाम में भी ब्रश करते हो तो चलो भी ठीक है, बस खाना खाने के बाद फिर से मुंह धो लेना बस। या फिर तुम ब्रश नहीं भी कर सकते तो कम से कम एक वो ले लो, सेंसोडीन का जो ना एक माउथ वॉश आता है, उसको बस पीना रहता है और बस कुल्ला करके फेंक देना, ठीक है? इतना तुम अगर कर लेते हो तो तुम्हारा दांत का प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगा। तीसरा चीज़ ये है कि हर दिन तुमको एक्सरसाइज करना है, ठीक है? हर दिन, ऐसा नहीं एक दिन गैप करके। देखो वर्कआउट और एक्सरसाइज में बहुत अंतर रहता है। वर्कआउट को तुम एक दिन स्किप करके करना रहता है, लेकिन एक्सरसाइज को तुमको रोज़ करना रहता है। रोज़ एक्सरसाइज करते हो, शरीर में मोमेंटम बढ़ाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम कर पाते हो, तो इस तरह चलता है। चौथा चीज़ ये है कि सुबह जब धूप उग रहा है उसको भी देखो, और जब धूप मतलब सनसेट हो रहा है उसको भी देखो। एक काफ़ी मैजिकल सा चीज़ होता है। अगर तुम धूप उगते हुए देखते हो ना, सनराइज होते हुए देखते हो सुबह, तो तुम्हारा अपना शरीर पहली बात सुबह के उगने से उठने के लिए बना है और सुबह के डूबने से मतलब सोने के लिए बना है। अगर तुम ये चीज़ करते हो तो तुम्हारा शरीर जो है ना एक टाइम फिक्स कर लेगा, मतलब तुम्हारा शरीर को पता चल जाएगा कि तुमको इतना सुबह के उठने से सुबह के डूबने के बीच में जो भी काम करना है वो इसी टाइम पीरियड में करना है, तो तुम्हारा शरीर जो है ना और ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। तो इस तरह होता है। तो जब कोई फील्ड में चले जाओ जहाँ पे सनसेट या सनराइज होता है और वहाँ पे जा कर के सनसेट और सनराइज को देखो, ठीक है? ये चीज़ तुम एक बार करके देखना और तुम्हें काफ़ी अच्छा बेटर महसूस होगा। ये चीज़ है ना, एक और चीज़ मैं तुमको काफ़ी अच्छा चीज़ बता रहा हूँ कि अगर तुम म्यूजिक या गाना सुन के पढ़ाई करते हो तो संभल जाओ, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो तुमको पढ़ाई के लिए नहीं बना है। मतलब गाना अगर कोई लिरिकल म्यूज़िक है, लिरिक्स के साथ, जैसे करण औजला का गाना हो गया, नेहा कक्कड़ का गाना, मैं म्यूज़िक का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम गाना सुन के पढ़ाई करते हो तो तुम जो है बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि गाना सुन के पढ़ाई करने से क्या होता है, तुमको जब भी तुम पढ़ाई करने के लिए बैठोगे तो तुमको फिर से गाना सुनने का मन करेगा, फिर वही चीज़ तुम करोगे। और ऐसा तो नहीं है कि भाई तुम एग्ज़ाम में भी बैठोगे तो तुमको गाना सुनने का मन करेगा, मतलब गाना सुन पाओगे, मतलब हेडफोन वहाँ पे रहेगा कि हेडफोन पे लगाओ और सुनोगा, ऐसा तो होगा नहीं। बहुत बार होगा कि ये तुमको जो ना पढ़ना रहेगा तो तुमको गाना सुनना ही पड़ेगा, उस समय तुम उस चीज़ को रोक नहीं पाओगे। और इससे कारण क्या होता है, तुम जो ना पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हो। मान लो नोट्स ही बना रहे हो, तुम गाना सुनते हुए नोट्स बनाओगे तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे। लेकिन मान लो अगर तुम गाना नहीं सुनते हो, बस जो ना लेक्चर देखते हो और अपने आप से कुछ माइंड में बनाते हो और फिर उसको नोट्स में बनाते हो, तो वो नोट्स ज़्यादा बेटर रहेगा उस नोट्स से जो कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम तो डायरेक्ट पीडीएफ भी पढ़ सकते हो यार, हाँ पीडीएफ ही पढ़ लो। इससे अच्छा जब कॉपी पेस्ट करना ही है तो भाई लिख रहे हो तो इससे मतलब ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करो, लिख रहे हो तो कुछ अपना लिखो ना। मतलब फ़ायदा क्या हुआ उस पीडीएफ वाले फॉर्मेट्स और तुम्हारे रिटन फॉर्मेट में, हाँ उसको ही तुम पढ़ सकते हो, इसको ही पढ़ सकते हो, क्या फ़ायदा?
लेकिन अगर तुम खुद का माइंड मैप बनाते हो बिना गाना सुने तो तुम ज़्यादा अच्छे से माइंड मैप बनाओगे, और माइंड मैप बनाओगे तो तुमको बस थोड़ा देर में ही बस देखोगे कि तुमको पता चल जाएगा क्या 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 पढ़ना है। तो इस तरह होता है, तो तुम गाना सुनते हुए नहीं पढ़ा करो। एक और चीज़ ये है कि सनलाइट लिया करो, ठीक है। सनलाइट अगर लेते हो ना तो तुमको पता है कि सनलाइट लेते हो तो आधा डिप्रेशन तो उधर उसी से हट जाता है। तो सनलाइट लिया करो। और मैं इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।